बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। इस वीडियो के अंदर हम 2026 जनवरी सेशन जेई मेन के करंट इलेक्ट्रिसिटी के 20 लाजवाब सवाल को डिस्कस करेंगे। 20 सवाल जैसे ही मैं आपको बोलता हूं आपको समझ आ गया कि 10 सेशन में से 20 सवाल आए हैं, इसका मतलब हर सेशन में 2 सवाल आए हैं। जब जेई मेन के अंदर 28 चैप्टर में से 25 सवाल आते हैं तो उनमें से 2 सवाल अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के आते हैं तो इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो आप सोच के देखिए कि नीट के 45 सवालों में एक्चुअली में करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कितने सवाल आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के बाद में आपको अगली वीडियो में मिलेगा 2021 से लेकर के 2025 तक के जेई के सिलेक्टेड करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज, वो भी 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन होंगे। तो आपके ओवरऑल में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 55 जेई के पीवाईक्यूज करा दे रहा हूं। मुझे लगता होगा कि इसमें हर वैरायटी आपकी कवर हो जाएगी। आइए तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है। वैसे पोटेंशियोमीटर पे भी 3 सवाल आए हुए हैं, वैसे पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं है तो पोटेंशियोमीटर पे 3 सवाल जेई मेन में क्यों दे दिए गए हैं मुझे नहीं पता, बट सवाल ये इसको मैंने काट रखा है इसलिए क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए 1 2 3 5 7 10 13 16 20। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बहुत ईजी क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मैं आपके हिस्से के लिए भी छोड़ दूंगा उन्हें। ठीक है, The heat generated in 1 minute between point A and B when a battery of 9 volt is connected, an internal resistance है आपका 1 ohm। ठीक है, तो आपको AB के अक्रॉस हीट जनरेटेड बतानी। तो पहले देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस है क्या 1/2 2/4, बीच वाला गायब हो गया। तो 3 और 6 पैरेलल में, 3 और 6 पैरेलल में कितने हो गए? 3 और 6 पैरेलल में हो गए आपके 3 × 6/3 + 6, तो ये आपका 2 ओम आ गया। तो बेसिकली आपका AB के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम और आपकी बैटरी है 9 वोल्ट की और इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का जी है कितनी है 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आप करंट निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा? वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी 9/3 यानी 3 एम्पियर का करंट आ गया। और आपसे बोला गया 1 मिनट में कितनी हीट जनरेट हुई है। तो ए बी के क्रॉस, तो I² ए बी के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस इंटू टाइम, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 इंटू 60 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 18 × 60, तो आ जाए आपका 1080 जूल। ठीक है बच्चों, तो ये 1080 जूल आपका आंसर रहेगा। आसान सवाल था क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज भी इनका फेवरेट टॉपिक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को इन्होंने इस तरीके से पूछ लिया। अगला सवाल है बाल को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे। ये वाला सवाल, बैटरी की ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब आपको बताना है पावर कंजप्शन इन कैपिटल आर मैक्सिमम कब होगा। तो आपको बताना है पावर कंजप्शन कैपिटल आर में मैक्सिमम कब होगा। तो मान लीजिए ये आपका कैपिटल आर है एक्सटर्नल रजिस्टर, ये बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। वैसे तो इसमें मैक्सिमम मिनिमा लगता है लेकिन मैं आपको इसे मैक्सिमम मिनिमा के बिना ही सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन है उनमें से एक आंसर है तो हम वैसे ही कर लेंगे। तो सबसे पहले आप सर्किट में फ्लो करने वाला करंट निकालिए, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पर पावर हो जाएगी आपकी करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर पावर हो जाएगी आपकी E² बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। अब अगर आप ऑप्शंस को यहाँ पर पुट करके देखते हैं तो अगर आप कैपिटल आर की जगह √2r पुट करते हैं, कैपिटल आर की जगह 2r पुट करते हैं, कैपिटल आर की जगह r/2 पुट करते हैं, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर पुट करते हैं, तो जब आप कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर पुट करेंगे तो पावर मैक्सिमम आ जाएगी। इसी को दुनिया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलती है। अगर इसका ग्राफ भी पूछ लिया जाए कि पावर डिसिपेटेड एक्सटर्नल रजिस्टर में वर्सेस एक्सटर्नल रजिस्टर का अगर ग्राफ बनाया जाए तो पावर मैक्सिमम होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए बच्चों। ठीक है, और एक्चुअली में इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है मैंने कराया नहीं है आपको, मैं जस्ट बता देता हूँ। अगर आप पावर को कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे तो यहाँ से स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए, बट क्योंकि हमारे पास इन 4 ऑप्शंस में आंसर था तो हम क्यों ना उसको सेटिस्फाई करके ही देख ले। मैक्सिमम मिनिमा से तो बेटर ही साबित होगा बाल को। ठीक है, सवाल है द टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये पोटेंशियोमीटर नहीं है एक्चुअली में, ये क्वेश्चन तो मीटर ब्रिज का ही है, तो इन्हें पता नहीं क्यों लैंग्वेज, मुझे लगता है टीचर को मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में कंफ्यूजन होगी जिसने क्वेश्चन बनाया होगा। कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर जो है वो 50 सेंटीमीटर है। आइडियली ये मीटर ब्रिज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, in the arrangement as shown in the figure, if P is the point where the galvanometer shows 0 reading, तो AP कितना होगा? तो कुछ भी नहीं है। ऊपर रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है 3:2, तो नीचे लेंथ का रेशियो भी क्या होगा 3:2। टोटल लेंथ 50 है तो 30:20 हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर होगा AP। खत्म हो गया जी, खत्म हो गया जी। करना ही क्या है, क्यों लगाना है फॉर्मूला, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा ऊपर वही नीचे लेंथ का भी रेशियो होगा। बाल को लपेटना सीखो क्वेश्चन को, है ना। चलो बाल को आगे। 2 नोन रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और 2r दिख रहे हैं।
एंड वन अननोन रेजिस्टेंस है x, ऐसे कनेक्ट किया गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में भी x आया, तो x कितना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये 2r प्लस एक्स और 2r पैरेलल में हो जाएंगे, बेसिकली 2r प्लस एक्स इन पैरेलल विद r और x के ही बराबर है, यही बोला है क्वेश्चन में। 2r प्लस एक्स सीरीज, 2r और x सीरीज में हो गए, तो नेट रेजिस्टेंस 2r प्लस एक्स और 2r प्लस एक्स इज इन पैरेलल विद r, तो ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाय आपका r1 प्लस r2। हाँ सही है भाई, क्या दिक्कत है। तो 2r स्क्वायर प्लस rx डिवाइडेड बाय 3r प्लस x, तो ये क्या आएगा बच्चों, 3rx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस rx। ठीक है बालकों, अब देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस बी प्लस नेगेटिव तो हो नहीं सकता बी स्क्वायर और माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x क्या आ गया बालको, देखो वो क्या बन रहा है 8 और 4 12, तो 2√3 हो जाएगा, तो x आ जाएगा आपका माइनस r प्लस r√3, तो यहाँ से x आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ठीक है बच्चों, आपका √3 माइनस 1 इंटू कैपिटल R आंसर रहेगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों देखते हैं, मीटर ब्रिज भी काफी फेवरेट टॉपिक हो गया है एनटीए वालों का, एक बार देख लेते हैं कि सवाल क्या है। मीटर ब्रिज विद टू रेजिस्टेंसेज R1 और R2 एज शोन इन फिगर, अच्छा, वाज बैलेंस्ड एट नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम P कहाँ है, फ्रॉम द पॉइंट P, तो इसको ही P मान लेते हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो पता नहीं है, तो मैं यही मान लेता हूँ। ये 40 मीटर ब्रिज है, तो ये 1 मीटर का वायर है, तो ये 60, हाँ सही है। तो इसका मतलब है R1 और R2 का रेशियो 40/60 यानी 2/3 है। तो पहले तो यही चेक कर लो, पहले तो यही चेक कर लो कि R1 और R2 का रेशियो 2/3 आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो भाई हो गया तुम्हारा। R1 और R2 का रेशियो एक बार चेक करो, 4/3 डिवाइडेड बाय 4, चलो जी हो गया। उसके बाद देखो R1 और R2 का रेशियो, ये भी 1/3 आ रहा है, चलो जी ये भी हो गया। तो दूसरी कंडीशन की जरूरत ही नहीं लग रही, मुझे तो लग रहा है R1 डिवाइडेड बाय R2 2/3। अरे कुछ तो सोच के ऑप्शन बना लेते, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मैं नहीं कर रहा आगे का पार्ट भाई, मैं नहीं कर रहा। उसके बाद कुछ नहीं किया होगा, इन्होंने बोला होगा कि अगर हमने इसके साथ कुछ कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो बेसिकली करना क्या था, क्वेश्चन का सोल्यूशन ये था, कह रहे नल पॉइंट चेंज हो गया 50 सेंटीमीटर पे जब 16 ओम आपने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में R2 के साथ, तो R2 के साथ आपने 16 कनेक्ट कर दिया, तो R1 अपॉन इसका क्या होगा 16 R2 अपॉन 16 प्लस R2, और ये 50/50 हो गया है ना। तो बेसिकली कुछ नहीं करना था, फिर आपको R2 को R1 की टर्म्स में या R1 को R2 की टर्म्स में इसके अंदर पुट कर लेना था और इक्वेशन सॉल्व करके R1 और R2 निकाल लेना था, बट क्योंकि मैं तो चालाक हूं तो मैंने कर दिया, आप जानिए। ठीक है, चलिए बालकों, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके हिस्से में छोड़ दूंगा। सिलेंड्रिकल कंडक्टर की लेंथ दे रखी 2 मीटर, तो भाई एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, हाँ ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है बाल को 2 मीटर है, 2 मीटर लेंथ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बाल को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.2 मिलीमीटर का स्क्वायर, सही है। कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट कितना है 1.6 एम्पियर का करंट है, ओके नो प्रॉब्लम। व्हेन इट सेंड्स आर कनेक्टेड टू बैटरी भी दे रखी है V/L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी दे रखी है V, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहे हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, तो करंट क्या होता है पहले बताइए, NeAVD, नंबर डेंसिटी तो दे रखी होगी, हाँ दे रखी है ना, NeAVD देख लीजिए यार, यहाँ से VD निकाल दीजिए, I/NEA। मोबिलिटी बता दीजिए क्या होता है, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/L। चलिए अब कर लीजिए, मोबिलिटी क्या हो गया, VD की जगह I/NEA पोटेंशियल और ऊपर आ गया लेंथ, भाई वैल्यू पुट कर लीजिएगा यार, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर लीजिएगा बाल को, सब कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके प्लीज कर लीजिएगा, आपके हिस्से का काम रहेगा। बता दीजिएगा कि ये 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है, कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ठीक है बाल को। चलिए आ जाइए, ये भी क्वेश्चन को पूछने का अंदाज अच्छा है, क्वेश्चन बहुत नकली है। इलेक्ट्रिक पावर लाइन है जिसका टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है, तो एक पावर लाइन का रेजिस्टेंस है 2 ओम, पावर कितना दे रहा है, आउटपुट पावर है उसकी 1 किलोवाट, 1000 वाट उसकी आउटपुट पावर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और वोल्टेज क्या है उसकी 250 वोल्ट। तो करंट बता सकते हैं। पावर है वोल्टेज इंटू करंट, कितना हो गया 1000 इज इक्वल टू 250 इंटू करंट। करंट कितना आ गया भाई 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, काफ़ी कम फ्लो कर रहा है। तो इस वजह से पावर लॉस कितना हो गया हीटिंग की वजह से इस लाइन के अंदर, तो पावर लॉस हो गया इसका आई स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस, कुछ भी लॉस नहीं है, बहुत ही बढ़िया लाइन है। 4 का स्क्वायर इंटू आर है बालकों, 4 का स्क्वायर इंटू आर 32 ओम आ गया भाई। 32 ओम नहीं हो 32 वाट आ गया पावर लॉस। तो भाई उसने 1000 वाट दिया तो कंज्यूम कितना किया 1032 किया। 1032 उसका इनपुट पावर था, जिसमें से 32 वाट वो खा गया और 1000 वाट उसने आउटपुट के तौर पे दे दिया, यही तो ठीक है। तो इनपुट पावर क्या थी उसकी 1000 वाट का आउटपुट दिया उसने है वो, और 32 उसने जो है वो खुद ही कंज्यूम किया। तो एफिशिएंसी क्या आएगी, आउटपुट कितना था 1000 डिवाइडेड बाय इनपुट 1032 इनटू में 100 भाई 99 से ऊपर आ जाएगा मामला है ना। 99.90 निकालना पड़ेगा बच्चों के आ रहा है, ठीक है। अब निकाल लीजिएगा 1032 बाय काफ़ी ज़्यादा ही आएगी, 96 पॉइंट समथिंग आ जाना चाहिए इस ऑप्शन के हिसाब से, तो यही आना चाहिए 97 के आसपास ही आएगा बच्चों, ठीक है। एक बार आप कैलकुलेशंस देख लीजिएगा क्या बन रही है बच्चों, राइट। चलिए एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन क्या है मेरे हिसाब से। तो चलिए मैं कर लेता हूँ अगर चाहूँ तो, वैसे तो आ जाएगा इसमें ऊपर 32 ऐड 32 सब ट्रैक करके निकाल लीजिए, 1 में से माइनस करके क्या बन रहा है, हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इतना ही आएगा 96.9 के आसपास ही आएगा। चलिए ठीक है, डन है बिल्कुल। मोस्ट क्लोज ऑप्शन तो मुझे यही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है इसमें तो। चलिए आइए, वायर का यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है लैम्डा ओम पर मीटर। अच्छा, बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, अनदर पीस ऑफ वायर विद जिसकी लेंथ 2R है उसे ऐसे कनेक्ट किया गया, ठीक है ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच का। तो भाई 3 पार्ट्स पैरेलल में हो गए, ये पार्ट आपका 2R वाला पैरेलल में है, ए बी वाला पैरेलल में, ये वाला पार्ट पैरेलल में है आपका, है ना, और एक ये वाला पार्ट आपका मेजर आर्क वाला पार्ट भी आपका पैरेलल में हो गया, ठीक है। अब इनके रेजिस्टेंसेस क्या क्या हैं सुनिए। तो 3 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है, 1 2 और 3, ये इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। तो भाई रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में तो लैम्डा है ना, और लेंथ कितनी हो जाएगी ये πr/2। दूसरा वाला क्या है लेंथ, लैम्डा इंटू 2R है। तीसरा क्या है लैम्डा इंटू लेंथ क्या होगी 2πr का 3πr/2 तो ये 3π2πr, ठीक है बच्चों। अब आपको ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो 1/r इज इक्वल टू 1 बाय जो भी आ रहा है 2/λπr, ठीक है, 2/3λπr और 1/λ2r। पाई से डिवाइड पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी पाई बन जाएगा। अब आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पर 1/λπr कॉमन ले लीजिए, तो 2 + 2/3, ठीक है, प्लस ये क्या बचेगा आपका π/2 बच रहा है मुझे तो लग रहा है, ठीक है, ठीक ही लग रहा है अभी तक तो। चलिए अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है बाल को देखिए, एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है, इसको इरेज कर दूँ, कर देता हूँ चलिए, है ना। एलसीएम लेने पे अब आएगा 1/r इज इक्वल टू 1/λ इंटू πr। एलसीएम लिया मैंने 6, तो ये आ गया आपका 12। अच्छा 12 आ गया, 12 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, हो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ उसके बाद 12 प्लस ये कितना आ रहा है आपका 4, उसके बाद ये कितना आ रहा है आपका 3π, हाँ सही है बाल को। तो 1/r आ गया आपका 12 और 4 16 प्लस 3π, है ना, ठीक ही लग रहा है अभी तक तो मुझे ये 1/λπr, हाँ तो सही तो है, आ तो रहा है 16/6 से, ये रेसिप्रोकल भी तो लेना है भाई लोगों। 6 इंटू लैम्डा इंटू πr/16 प्लस 3π बिल्कुल मैच हो रहा है यार ऑप्शन, हम क्यों घबरा रहे थे। 6 λπr/3π प्लस 16, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बालकों ये पोटेंशियोमीटर वैसे ना आइडियली सिलेबस में नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पोटेंशियोमीटर को स्किप ही कर देता हूँ यहाँ पर। चलिए बेसिकली थोड़ा सा एरर वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं ये वाला करा देता हूँ पोटेंशियोमीटर का, बाकी मैं पोटेंशियोमीटर स्किप करूँगा, आउट ऑफ सिलेबस करने का फायदा नहीं है, ऐसे तो कुछ भी दे दो आउट ऑफ सिलेबस। तो 2 सेल की ईएमएफ कंपेयर करनी है पोटेंशियोमीटर से, बैलेंसिंग लेंथ आई 200 और 150 सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्केल 1 सेंटीमीटर है, तो एरर क्या होगा। तो याद रखिए पोटेंशियोमीटर में जो वोल्टेज होती है ना वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बैलेंसिंग लेंथ के, कुछ ऐसे समझ लीजिए।
तो पहले सेल की ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट इंटू L1, दूसरे सेल की ईएमएफ कांस्टेंट इंटू L2, ऐसा कुछ होता है। हम पोटेंशियोमीटर की मदद से, पोटेंशियोमीटर एक लाजवाब इंस्ट्रूमेंट है। वोल्टमीटर चाहे कितना ही आइडियल हो, उससे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाते हैं, क्योंकि 100% आइडियल वोल्टमीटर आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो रीडिंग दिखा रहा है तो उसमें कुछ करंट तो जा ही रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर कैन नॉट मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल, बट वोल्टमीटर कैन नॉट मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल, बट पोटेंशियोमीटर की मदद से आप सेल की ईएमएफ भी नाप सकते हैं, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। अब ये इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, कुछ x मान लेता हूं, L1/L2। तो अब मेरे को एरर निकालना है x में, तो डेल्टा x/x इज इंटू 100 मान लो, इज इक्वल टू डेल्टा L1/L1 इंटू 100 प्लस में डेल्टा L2/L2 इंटू 100, ठीक है। मैं पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, आगे पोटेंशियोमीटर स्किप ही कर दूंगा, एक दो और है, 3 आउट ऑफ सिलेबस है। लीस्ट काउंट 1, मुझे समझ नहीं आता कि कम से कम सिलेबस तो पढ़ लेना चाहिए पेपर बनाने से पहले। डेल्टा L2 क्या है, डेल्टा L2 भी 1 है अपॉन 150 इंटू 100, बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 1.17% के आसपास आ जाएगा, ठीक है, आप समझ गए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। 2 रजिस्टर 2 ओम 3 ओम है, मीटर ब्रिज में कनेक्ट किए गए। नल पॉइंट ऑब्टेन्ड विद द कॉन्टैक्ट ऑफ द जॉकी एट सम पॉइंट ऑन द वायर XY। तो कहाँ मिलेगा पहले यही बता दीजिए। अगर ये मीटर ब्रिज है ना, अगर ये मीटर ब्रिज है तो ये नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये 40 पे मिलेगा और ये 60 पे मिलेगा। अगर ये मीटर ब्रिज है तो यही होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का रेशियो वही लेंथ का रेशियो होता है। हाँ ठीक है, मीटर ब्रिज ही होना चाहिए, गैप्स ऑफ ब्रिज बोला है, ठीक है। तो चलिए फिर ये आ गया आपका, पहले तो हमें पता लग ही गया है। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड विद द कॉन्टैक्ट, ठीक है, व्हेन एन अननोन रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल विद 3 ओम रजिस्टर, द नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 22.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स y। तो देखिए हमने एक अननोन रजिस्टर x यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो ये वाला रेजिस्टेंस कम हो गया, तो फिर नल पॉइंट पता है क्या आ जाएगा, तो नल पॉइंट 22.5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है, तो ये इधर को शिफ्ट होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम होगा। तो अब कितना आ जाएगा, 40 में आप 22.5 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये 62.5 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 37.5। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अननोन रेजिस्टेंस कितना है ये बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 2 हो गया डिवाइडेड बाय 40 हो गया, इज इक्वल टू हम 3 और x के पैरेलल कॉम्बिनेशन को y मान लेते हैं, मतलब 3 पैरेलल विद x को हम y मान लेते हैं, अपॉन बैलेंसिंग लेंथ क्या, रुक जाइए 40 नहीं है बच्चों, सेकंड केस में 2 अपॉन बैलेंसिंग लेंथ है ये वाली पूरी 62.5 है ना, 2 अपॉन 62.5, और ये इसको हमने y मान लिया तो ये हो जाएगा y अपॉन 37.5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको थोड़ी कैलकुलेशंस देखनी पड़ेंगी। तो अगर हम देखें, तो अगर हम इसे 12.5 देखें, 12.5 से काटें तो 12.5 का 4 तो 50 होगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये मेरे को लग रहा है कि ये 3 आ जाएगा। तो 2/5 इज इक्वल टू y/3, तो यहाँ से y आ जाएगा आपका 6/5, लेकिन ये क्या है 3 पैरेलल विद x है, तो 3 इंटू x/3 प्लस x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी कंपेयर करने पे क्लियरली 2 आ रही है बच्चों, क्लियरली x की वैल्यू 2 आ रही है। डी ऑप्शन आपका बालकू करेक्ट आंसर रहेगा। भाई लोगों, गंदी तरह से आदत है लिखने की, कभी कुछ इरेज कर देता हूँ, कभी कुछ काट देता हूँ, इसलिए इसका सोल्यूशन का PDF नहीं दे पाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि आप हर वीडियो देखो और मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा यूट्यूब से, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो इस चैनल पे वैसे ही क्या मोनेटाइजेशन, तो प्लीज़ आप इस तरह से मत सोचिए कि मैं आपको PDF नहीं देता हूँ सोल्यूशन का। मैं सोचता हूँ कि मैं इतना फास्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ कि ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर आप किसी भी सोल्यूशन को PDF की सोल्यूशन उठा करके पढ़ेंगे ना, इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको जितना मैं आपको फास्ट सोल्यूशन करके दे रहा हूँ। इससे फास्ट सोल्यूशन मेरे को नहीं लगता कि आसान रहेगा, कोई भी बच्चा कर पाता होगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन को ना पढ़ के आंसर बता सकता हूँ। 2 रजिस्टर हैं 100 ओम ईच, तो 2 रजिस्टर हैं 100 ओम के, ठीक है, और इनको आपने एक 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अगर आप वैसे देखेंगे ना, तो इन्होंने फिर 400 ओम का वोल्टमीटर एक रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया है। तो वैसे ना अगर 9 वोल्ट की बैटरी देखेंगे तो दोनों को वोल्टेज बराबर मिलेगा, 4.5 वोल्ट 4.5 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि हमने एक रजिस्टर के पैरेलल में ना वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो वोल्टमीटर भी कुछ करंट खा जाएगा, तो अभी जो वोल्टेज रीडिंग आएगी ना वो 4 वोल्ट नहीं आएगी, 4 वोल्ट से थोड़ी कम आएगी। अब क्योंकि ये वोल्टमीटर 400 ओम का है,
तो बहुत ज़्यादा तो करंट नहीं खाएगा, कम करंट खाएगा। तो 4.5 से थोड़ा कम आंसर होगा, वो कि जो कि है 4 वोल्ट। 4.5 तो हो नहीं सकता और इतना कम भी नहीं हो सकता, तो बेसिकली आंसर तो 4 वोल्ट ही आएगा। सी ऑप्शन मुझे करेक्ट आंसर लगता है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके तो दिखाऊंगा, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे बालकों, है ना। तो आइए मैं देखते हैं एक बार कैसे सॉल्व होगा। तो इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 100 और 400 पैरेलल में, तो बस यही रीज़न है बच्चों की मैं नहीं दे पाता। अब देखिए मैंने बनाया, इरेज कर दिया, ठीक है। मेरे को बिल्कुल कॉन्शियस होकर के लिखा नहीं जाता मेरे से कि मैं इसकी पीडीएफ लिख लिख के सेव करूं, ठीक है ना। तो यही रीज़न है कि बस मैं पीडीएफ नहीं दे पाता हूं। 100 इंटू 400 बाय 500 और ये 100 पैरेलल में, है ना। ये आ गया आपका 9 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये कितना आ गया, 1 2 1 2, तो ये कितना हो गया आपका, रुक जाइए, ये हो गया आपका 20, तो ये टोटल आपका 80 ओम आ गया, 80। अब अगर आप 80 ओम लेंगे और ये एक्चुअली में 180 टोटल रेजिस्टेंस, तो करंट कितना आएगा, 9/180 ओम, तो कितना आ जाएगा 1/20 एम्पियर। 1/20 एम्पियर को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करिए, अरे बाल को 4 वोल्ट आपका आंसर रहेगा। बता दिया मैंने आपको। जो इसके इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है वही दोनों के अक्रॉस इंडिविजुअली भी होगा ना, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहेगी प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप समझ गए। आइए मीटर ब्रिज का क्वेश्चन लपेटते हैं, जहां मुझे लगा आप कर लेंगे वहां छोड़ दूंगा। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज बोल दिया तो 1 मीटर का तार लेके चलेंगे। तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, द फर्स्ट द रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप एंड राइट गैप ऑफ द ब्रिज। तो ठीक है, इसमें 2 ओम लगा दिया, राइट गैप पे 3 ओम लगा दिया। नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये 40 पे मिलेगा और ये 60 पे मिलेगा। रेजिस्टेंस के रेशियो में ही नल पॉइंट लेंथ मिलती है। बढ़िया है बिल्कुल। अभी गैल्वानोमीटर नहीं बनाया यार, आप समझ जाइए ना। बैटरी भी लगी हुई है, गैल्वानोमीटर भी लगा, यूरेका मैग्नेनियम कांस्टेंट का वायर है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, ठीक है। एंड द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ L सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट। L सेंटीमीटर तो वैसे भी पता ही था हमें कितना होगा, 40 पे। नाउ व्हेन एन अननोन रेजिस्टेंस X ओम इज कनेक्टेड टू पैरेलल टू 3 ओम, द नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर। कर लीजिएगा यार, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ आपने एक अननोन रेजिस्टेंस आपने X लगा दिया और नल पॉइंट जो है ना शिफ्ट हो गया। अब नल पॉइंट कितना हो गया, अब नल पॉइंट हो गया 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट, तो राइट में शिफ्ट होगा क्योंकि ऊपर वाले के पैरेलल में लगाया तो वही कम होगा। तो ये 50 और 50 हो गया बच्चों। देख लीजिए आप, सेम क्वेश्चन दे दिया इन्होंने अलग अलग शिफ्ट्स में, बस वैल्यूज चेंज करके। तो कुछ तो इज्जत है, मतलब वो कुछ तो इन्होंने सिस्टम बना के रखा हुआ है। एक्स और 3 को पैरेलल में वाई मान लिया। अब एक्स अपॉन वाई, अब एक्स अपॉन वाई सॉरी 2 अपॉन वाई 50/50 यानी 1 के बराबर, यानी 2 जो है वो y के बराबर है, यानी 2 जो है वो 3 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स के बराबर है, ठीक है। यानी 6 प्लस 2x आपका 3x के बराबर है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू तो 6 ओम लग रही है। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर भी हम चेक कर लें। 2 ओम 3 ओम 40 60। अब आपने इसके साथ x पैरेलल में लगा दिया तो 3 इंटू एक्स बाई 3 प्लस एक्स हो गया और एक्चुअली में बराबर बराबर हो गए, तो ठीक ही लग रहा है मुझे तो। आइए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वैसे मैग्नेटिक्स के अंदर आता है एनसीईआरटी के हिसाब से, बट कोई बात नहीं, लपेट लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है आपका 100 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है जिस करंट पे 1 मिली एम्पियर है, कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एम्मीटर, जिसका करंट आएगा 5 मिली एम्पियर। तो आप जानते हैं ना, galvanometer can be converted to an ammeter by connecting a low resistance called shunt in parallel with the coil of galvanometer। galvanometer की रेंज, अगर जो एमीटर है उसकी रेंज आई है और गैल्वानोमीटर फुल स्केल IG पे दिखा रहा था, तो ये आपका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर डिवाइडेड बाय I माइनस IG। इंडीड आपसे शंट पूछा गया, ये कितना आ रहा है भाई, 1 मिली एम्पियर आ रहा है, 1 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है 100 ओम, अपॉन में 5 माइनस 1 4 मिली एम्पियर, मिली से मिली गया 25 ओम आंसर रहेगा आपका, ठीक है बालकों। आसान सवाल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बालकों सवाल देखते हैं क्या है सवाल। रीडिंग ऑफ द एमीटर इन स्टेडी स्टेट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। एमीटर की रीडिंग बतानी स्टेडी स्टेट में। चलिए स्टेडी स्टेट में ब्रांच हट जाएगी, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। when during steady state capacitor is fully charged and when capacitor is fully charged no current flows through the branch containing the capacitor। चलिए ठीक है, अब ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 और 8 आपका पैरेलल में अब 4 हो गया है, तो यहां पर लग जाएगा आप 4 ओम।
तो क्या बचा, अब ये बचा है बस, एक 4 ओम ये बचा है, एक 4 ओम ये बचा है। ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी एमीटर को भूल जाइए, तो ये 4 और 4 भी आपका सीरीज में 8 हो गया। तो फाइनली सर्किट क्या बच जाएगा, ये 8 और 8 पैरेलल में 4 ओम और ये 1 ओम 5 ओम। तो यहाँ से करंट आएगा 2 एम्पियर। रुकिए, बाल को सादा हो गया लग रहा है ना। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, तो ये ब्रांच हट गई। 8 और 8 पैरेलल में 4 ओम हो जाएगा, ये ब्रांच तो है ही नहीं, तो ये बचे 2 रजिस्टर, 4 और 4 सीरीज में 8 ओम, फिर 8 और 8 पैरेलल में, 8 और 8 पैरेलल में फिर से हो जाएंगे 4 ओम। तो फाइनल सर्किट ये बचेगा 1 ओम, 4 ओम और ये आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ से करंट निकलेगा आपका 2 एम्पियर। सही है। अच्छा, अब 2 एम्पियर का करंट जब निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब आपका 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है और यहाँ पर ये लॉजिक था ना, इसके बाद ये था, इसके बाद है ना, तो 2 एम्पियर के बाद ये 8 ओम ये भी है और 8 ओम ये भी है, तो दोनों के अंदर 1 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका 1 एम्पियर आ ही रहा है ना, और ये 1 एम्पियर है, घूम के 1 एम्पियर इधर से आएगा, फिर ये 2 एम्पियर बैटरी में वापस चला जाएगा। तो एमीटर की रीडिंग जो है वो 1 एम्पियर रहेगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार आप क्विकली देख लीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा था बस कि पहला कहानी ये होगी कि ये आपका 1 ओम है, ये आपका 8 ओम है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ऊपर वो वाली ब्रांच में अगर करंट नहीं जा रहा है, ये 4 ओम था, और इस ये 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में 4 ओम हो गए थे। ठीक है, फिर ये 4 और 4 सीरीज में, फिर ये 4 और 4 सीरीज में 8 हो गए थे, ये भी 8, तो 8 और 8 पैरेलल में 4 ओम हो गए थे, है ना, ये आपका 4 ओम, तो ये 1 ओम बचा। उसके बाद तो यही सर्किट हो गया था ये, है ना। उसके बाद हमने करंट निकाल लिया था 2 एम्पियर। 2 एम्पियर के बाद हमने इस करंट को ना यहाँ पर 2 एम्पियर को डिवाइड किया 1 एम्पियर में, और एक्चुअली में जो 8 ये 1 एम्पियर इसमें तो आ ही गया, और ये 1 एम्पियर एक्चुअली 4 ओम में जा रहा है, और यहाँ पर ये एमीटर भी लगा है, तो एमीटर में 1 एम्पियर है। बाल को आप समझ गए, आसान सवाल बाल को। आइए बाल को सवाल देखते हैं, क्या सवाल है। एक रेगुलर हेक्सागन है फॉर्म बाय 6 वायर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R ओम and the corners are joined to the center by the wires of same resistance. If the current enters at one corner and leaves the opposite corner, तो कुछ नहीं है, समझ गया मैं क्या सर्किट है। देखिए ये सर्किट है बेसिकली, क्या ये हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, और सेंटर में हमने वायर्स भी ज्वाइन करे। सबका रेजिस्टेंस R है बच्चों, इन सबका ही रेजिस्टेंस R है। इसके अक्रॉस आपको ऑपोजिट कॉर्नर्स के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका तरीका क्या होता है सुन लीजिए। इसमें हम कनेक्शन रिमूवल मेथड लगा देते हैं। एंड व्हाट इज दैट? कनेक्शन रिमूवल मेथड होता है कि कनेक्शन रिमूवल मेथड बता देता हूँ पहले, कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर मिरर बना देता हूँ, तो लेफ्ट में और राइट में सर्किट जो है मिरर इमेज है। तो अगर सर्किट मिरर इमेज होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर करंट और यहाँ पर करंट सेम होगा, यहाँ पर करंट और यहाँ पर करंट सेम होगा, यहाँ पर करंट और यहाँ पर करंट सेम होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला करंट इधर आया इधर चला गया, ये वाला सीधा चला गया, ये वाला इधर आया और इधर चला गया। तो आइडियली जो कनेक्शंस आपने ज्वाइन किए हैं वो कुछ है ही नहीं। आइडियली आपको ये कनेक्शंस ज्वाइन ही नहीं करने। ये करंट आया, सॉरी, ये करंट आया और सीधा चला गया, ये आया करंट और इधर से सीधा चला गया, ठीक है, आर और आर। ये करंट आया इधर से और इधर सीधा चला गया, आर और आर। तो यहाँ पर कनेक्शंस रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसको पलट दीजिए, इसके ऊपर ऐसे पकड़ के फ्लिप कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, फोल्डेड सिमेट्री। तो क्या बचेगा? आर आर तो बचेगा ही बचेगा, ये आर आर तो बचा ही है। इसके बाद इसके ऊपर ये आ जाएगा, तो पैरेलल में ये हो जाएगा R/2। इसके ऊपर एक और आ जाएगा पैरेलल में R/2, पैरेलल में R/2, पैरेलल में R/2, एक और पैरेलल में R/2। ठीक है बच्चों, अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ए बी के अक्रॉस अब आप नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। मेरे हिसाब से शायद इसका आंसर 4R/5 आता है। लिख दीजिएगा कमेंट में 4R/5 आया या नहीं आया। कैसे करेंगे? ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, फिर तीनों सीरीज में। 10th क्लास का लेवल का क्वेश्चन है, अब तो आपके हिस्से का काम रहेगा। बालको ये है अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रॉपर बदतमीजी होती है, लेकिन मैं आपको अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक सुपर डुपर फॉर्मूला बता रहा हूं, शॉर्टकट फॉर्मूला, जिससे आप क्वेश्चन को बिना कलम लगाए लिख सकते हैं आंसर, बिना कलम लगाए। तो ये एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ना, बेरहमी से अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं आता, मतलब 1 2 3 4 5 बीच में, वो उसमें हम डेल्टा टू वाई कन्वर्जन लगाते हैं। वो नीट लेवल और जेईई मेन लेवल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बड़ा पॉपुलर है।
और वो क्या होती है देख लीजिए एक बार, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये बड़ा पॉपुलर है, इसका मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। तो ये लोग पता नहीं इसको किरचॉफ लॉ से करते हैं, भगवान जाने क्यों करते हैं। ये इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। एन आर 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 एन आर और आर, वहां पर चेक करिए, आर की वैल्यू 3 है, एन आर की वैल्यू 6 है, तो एन की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 3 है। तो ऐसे किसी भी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होता है 3n+1 इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई n+3। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा देख लीजिए, 3 इंटू 2+1 इंटू स्मॉल आर है 3 ओम अपॉन आपका n+3, n क्या था 2, 2+3 क्या आएगा बच्चों देख लीजिए, आपका ये आएगा 7 और 3 21/5 ओम। तो x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू 21 है। सुपर डुपर तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन को 1 मिनट में कर पाना इम्पॉसिबल है बच्चे के लिए। अगर इसको किरचॉफ लॉ से लोगों ने कराया है या नोडल एनालिसिस से कराया है, इस क्वेश्चन को करने का सबसे शानदार तरीका मार्केट का यही है। ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। पोटेंशियोमीटर मैं छोड़ रहा हूं बच्चों, पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं है। आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फॉर 2 सेल्स जिनकी ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 6 ओम का, तो उसमें करंट सेम है, चाहे दोनों सेल को सीरीज में लगाओ चाहे पैरेलल में लगाओ। तो ये हो जाएगा, जब दोनों सेल सीरीज में लगेंगे तो उनकी ईएमएफ 2E और इंटरनल रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका 6 ओम है, यहाँ पर करंट आएगा 2E/2R+6। और अगर आपने दोनों सेल को पैरेलल में लगा दिया तो ईएमएफ तो E हो जाएगी और इंटरनल रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। और ये अभी भी 6 ओम का रजिस्टर है, अब इसमें करंट हो जाएगा EMF अपॉन R/2+6। ठीक है, E से E उड़ा दीजिए। ठीक है बालकों, तो ये क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो R+12 = 2R+6। तो यहाँ से मुझे लग रहा है R की वैल्यू 6 ओम रहेगी। इंटरनल रेजिस्टेंस ही निकालना है, अरे हो गया, R की वैल्यू 6 ओम रहेगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है बालकों, पैरेलल में, अरे सीरीज में ईएमएफ ऐड हो गए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो गए, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, रेजिस्टेंसेस R/2 हो जाएगा ना, R और R पैरेलल में R/2। अब मेरी भावनाओं को समझिए बालकों। ठीक है, ये रिपीट हो गया लग रहा है क्वेश्चन हमारा ना, ये हमने कर लिया ऑलरेडी ना, राइट। हाँ ये रिपीट हो गया बालकों। ठीक है, ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया। आइए बालकों देखते हैं अगला सवाल। A wheatstone bridge is initially at room temperature and all the arms have the same value। तो सारे रेजिस्टेंस सेम है, R R R R। अच्छी बात है, फिर तो R3 को हीट करा गया टू सम टेम्परेचर एंड इट्स रेजिस्टेंस हैज गॉन अप बाय 10%। तो फिर ये आपका 1.1 R हो गया ना, 10% बढ़ गया मतलब 1.1 R हो गया। अब क्या कहते हैं हमसे, अब हमसे बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस VA और VB के बीच में कितना होगा। अच्छा, तो थोड़ा सा मुश्किल है ये, देख लेते हैं क्या होगा। तो इसमें हमें 40 वोल्ट है ना, तो इसको आप 0 वोल्ट पे मान लीजिए, इसको आप 40 वोल्ट पे मान लीजिए। तो ये दोनों रजिस्टर 20-20 वोल्ट खाएंगे, तो ये 20 वोल्ट खा गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल 20 वोल्ट आएगा। ठीक है, बचा हुआ यहाँ पर 0 हो जाएगा। अच्छा, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये रेजिस्टेंस कम है, तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो उस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगा 40 इंटू उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R+1.1 R, है ना। तो 40 इंटू 1.1 अपॉन 2.1। तो ये क्या आएगा बच्चों, यार थोड़ी मेहनत हो गई, 40 इंटू 11/21। ठीक है बच्चों, तो जो भी है यही करना पड़ेगा यार। ये कितनी वोल्टेज खाएगा, 40 इंटू 11/21 वोल्ट खाएगा। तो बी पॉइंट पे वोल्टेज कितनी आएगी, बी पॉइंट पे वोल्टेज आएगी आपकी 40 में से 40 इंटू 11/21 माइनस करेंगे तो 40 इंटू 10/21 आ जाएगा बी पॉइंट पे पोटेंशियल। ठीक है, 40 इंटू 10/21। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर वोल्टेज आ गया। अब आप दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो ये आपका VA माइनस VB जो होगा वो हो जाएगा 20 माइनस 400/21, 400/21। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 20, 21 इंटू 20 क्या होगा आपका 420, हाँ 210, हाँ ठीक है, माइनस 400/21। तो ये कितना आ गया आपका 20/21। तो ये आ जाएगा आपका 0.95 ही लग रहा है मेरे को, तो ये सही लग रहा है बच्चों, है ना। चेक कर लें हम एक बार, हाँ ठीक है, चलिए यही आएगा अंदाजन, देख लीजिएगा बच्चों। ये जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB का ये आएगा। ये पेपर तो पोटेंशियल, ये 0.95 के पास आंसर आ रहा है मेरा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा 0.95 की कैलकुलेशंस में। ठीक है, चलिए
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट भी कंडक्शन करंट के बराबर ही होता है। वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू वोल्टेज की मेजर नहीं हो सकती। ये इस बात पे बेस्ड होती है कि हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो ले रहे हैं अगर, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हम, एक्चुअली में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल नहीं निकालते हैं बाल को।